महाकालेश्वर शंकर भगवान की ये उज्जैन में जो उज्जैन नगरी है वो मोक्षदायिनी है और वहाँ ये 7 पुरियों में है। वहाँ महाकालेश्वर शंकर भगवान साक्षात विराजे हैं। वहाँ कोई व्यक्ति जाता है तो वहाँ की विशेष मान्यता है और कोई भी कार्य हो श्रद्धा से भाव से ये अर्जी लगाई जाती है तो सिद्ध ही होता है। ये महाकालेश्वर ये लोक बना हुआ है, ये महाकाल लोक, ये हमारे सीएम ने बड़ी विशेष रूप से बड़ा सहयोग किया है। इसमें पूरी तरह से इसमें बनवाया है। लाखों आदमी लोग दर्शन कर रहे हैं। वहाँ की महिमा विचित्र है। क्षिप्रा का किनारा है। क्षिप्रा मैया के स्नान करने से सारे पाप दूर हो जाते हैं। तो वहीं हमारे बड़नगर रोड पर ये उयड़ खेड़ा हनुमान जी के पास में दंदरगुआ धाम बना हुआ है। वहाँ दंदरगुआ धाम की एक शाखा है यहाँ हनुमान जी की, और वहाँ भी यही हनुमान जी की प्रतिष्ठा की गई है। वो भी डॉक्टर और सखी वेश में है। तो वहाँ भी पूरे हमारे उज्जैन नगरी के जिलाधीश महोदय और आईजी, डीआई और एसपी सभी वहाँ के भक्त हैं, सभी वहाँ जाते हैं। और वहाँ के एसडीएम पारासर जी वहाँ के परम भक्त हैं। वहाँ पूरा क्षेत्र ही वहाँ जाता है। वहाँ की भी ऐसी मान्यता, वहाँ भी अच्छे कार्य होते रहते हैं। वहाँ हमेशा भागवत कथा अपने आश्रम में होती रही। दंदरगुआ धाम आश्रम जो बना हुआ है बड़नगर रोड पे, वहाँ अच्छे धार्मिक कार्य होते हैं। बड़ा भाई विद्यालय खुला है। इसमें 4 आचार्य हैं, 40 छात्र हैं। वेद का अध्ययन हो रहा है वहाँ। तो यहाँ दंदरगुआ धाम में ही उज्जैन में दंदरगुआ धाम बना हुआ है। वहाँ करीब 7 बीघा बना हुआ है और बहुत अच्छा आश्रम है। पार्क वार्क लगे हुए हैं। वहाँ लोगों की जाने की व्यवस्था के लिए सारी सुविधाएं हैं। अटैच कमरे भी हैं। निःशुल्क भोजन व्यवस्था है। निःशुल्क रहने की व्यवस्था है। कोई वहाँ पैसा नहीं लेता है। माँ गऊ शाला भी है जिसमें करीब 20-21 गायें हैं। तो सब गिरी और मालवाड़ी गाय हैं। अहमदाबाद से हमारी गुजरात से आई हुई हैं। गुजरात के लोग वहाँ बहुत सहयोग करते रहते हैं। उन्होंने भी ज़मीन लेके दी है वहाँ 2 बीघा ज़मीन वहाँ लेके दी और 4 बीघा 5 पहले अपने खरीदी थी। तो भक्तों के द्वारा ही खरीदी थी। तो विशेष रूप से कल वहाँ हमारे एक ग्वालियर के एक राठौर साहब हैं, जो उनकी पुत्री है डोली, बड़ी भक्त है और विद्यालय चला रही हैं, संचालन कर रही हैं। वो डोली के द्वारा उनके पापा जी परिचित बने हुए हैं और बड़ी सुंदर कथा परसों वहाँ हमने कलश यात्रा कराई थी और आशीर्वाद दे करके फिर हम कल उनसे चले आए हैं। और वहीं जो है जो आचार्य हैं वो वहीं के हैं, उज्जैन के ही बड़े अच्छे आचार्य हैं। उनका नाम है जो है गुरु के नाम प्रसिद्ध हैं, गुरु जी के नाम से महेश गुरु जी के नाम से। बड़े अच्छे वक्ता हैं जो संस्कृत और इंग्लिश भी बोलते हैं। ऐसे वक्ता की द्वारा कथा हो रही है। 3रा दिन है कथा का। परसों वहाँ जो है पानी की आंधी के हमारे बड़ी परेशानी हो गई थी, लेकिन वो बेटी बड़ी भक्त है हनुमान जी सामरोई, दंदरगुआ सरकार सामरोई, उज्जैन के हनुमान जी सामरोई जो दंदरगुआ हनुमान जी बने हुए हैं वहाँ। और वहाँ जा कर के उन्हें अर्जी लगाई, हनुमान जी हमारी कथा निरोध संपन्न हो। आप आश्चर्य करेंगे, परसों वहाँ पानी सब जगह बरसा, लुहानी वर्षा। ओह, कल का भी मुहूर्त था पानी का, तो कल भी आसपास पानी बरसा है। दंदरगुआ धाम आश्रम जो है उजड़ खेड़ा के पास में हनुमान मंदिर, वहाँ पानी नहीं बरसा। ये वहाँ की चमत्कारी है। कथा बड़ी सुंदर सुचारू रूप से परसों, कल और आज 3रा दिन है, चल रही है। और हनुमान जी वहाँ साक्षात दंदरगुआ सरकार विराजे हैं। वहाँ भी कई लोग इंदौर से आते हैं, रतलाम से आते हैं, उससे क्या नाम आसपास के सभी क्षेत्र से आते हैं लोग। तो सब लोगों की यहाँ संख्या समाधान होती हैं और सब लोगों की निवृत्ति होती है। ऐसे हनुमान जी वहाँ विराजे हैं। तो यहाँ की यात्रा हम आकर दर्शन करने के लिए गर्भगृह में ही गए। हमारे एसपी साहब जो है ये प्रदीप शर्मा जी बड़े भक्त हैं। वो वहाँ दतिया से गए हैं अभी। एसपी ने सारी व्यवस्था कर दी थी, हमारी पुलिस अधीक्षक ने पूरी व्यवस्था कर दी थी। तो वहाँ जो है हमारी सारी व्यवस्था हो गई थी। गर्भगृह में दर्शन कराए, गर्भगृह में जल चढ़ाया, चंदन लगाया, पूजा की। तो वहाँ की यात्रा बड़ी मंगलमय हुई।